तो वेयर वर वी द लास्ट टाइम आभा जी? 32 फिनिश हुए ना? 32 या 33? आई थिंक 32 हुआ, 33rd करना है। हमने 31 तक किया था, स्वधर्म की बात करी थी। ओके, सो 32 से स्टार्ट करना है। फाइन। पढ़ेंगे 32। श्योर। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। Fortunately, certain are the Kshatriyas, O son of Pritha, who are called to fight in such a battle that comes unsought as an open gate to heaven. हमने कहा था पिछले बार कि अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो वो उनका जो पूरा तंत्र है, उनकी जो पूरी सिस्टम है, वो ऐसी है, इस प्रकार से बनी हुई है कि युद्ध भूमि में जब सामने दुश्मन खड़ा है, युद्ध भूमि में जब आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, युद्ध भूमि में जब बिल्कुल जरा सी चूक हुई कि आपकी गर्दन गई, ऐसी स्थिति में अर्जुन के लिए शायद कुछ कौंध सकता है। यही अर्जुन के तंत्र के हिसाब से वो अवसर है जब उसके भीतर जो सत्य है वो उजागर हो सकता है। That is what is conducive to Arjun's entire system, his natural conditioning, if I have to say that. और कृष्ण ने बहुत तरीके से समझा करके प्रयास कर लिया। उन्होंने कहा कि शरीर क्या है, ये आएंगे जाएंगे, तुम किसके लिए रो रहे हो, वो सब बातें, किंतु अर्जुन पर उनका कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब अर्जुन की मनस्थिति को देखते हुए, जैसे हम सब जानते हैं कि कृष्ण से ज्यादा अच्छा मनोविज्ञान कोई नहीं जानता, तो अर्जुन की मनस्थिति को देखते हुए कृष्ण ने अब अपना तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। वो उसे ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा तंत्र क्या है, तुम्हें तो तलवार की चमक वो पुलकित करती है। तुम्हारे जीवन से यदि तलवार को नगण्य कर दिया जाए तो तुम हो कौन, तुम अपने आप को जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तुम ऐसे हो। तो जिसका तंत्र इस प्रकार का है, जो क्षत्रिय है, अतः जो क्षत्रिय है वो यदि गांडीव रख देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आगे जीवन क्या है। और यही गांडीव जो है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार रूप को खोलता है। ऐसा युद्ध क्षेत्र मिलना ही, ऐसा अवसर मिलना ही स्वर्ग क्या है। स्वर्ग को दो तीन प्रकार से जा सकता है। हमारे प्रतिदिन के जो हमारा अनुभव है, इन आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, स्वर्ग वो है when we feel very good, when there is no conflict in mind, when we feel sorted. नर्क वो है जब हम बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, जब खटपट पूरी भयंकर चल रही होती है। दैट इज नर्क एंड दैट इज स्वर्ग फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड दिस। अर्जुन के लिए स्वर्ग क्या है? अर्जुन के लिए स्वर्ग वो अवसर है जो उसे आत्मन तक ले जा सकती है। अर्जुन के लिए स्वर्ग वो है जो उसे, क्योंकि स्वर्ग के साथ हमारी कल्पनाएं कैसी होती हैं, स्वर्ग के साथ जो हमारी कल्पना है वो है कि भाई वहां हर चीज निरंतर है, कभी कुछ खत्म नहीं होता, सुख कभी खत्म नहीं होते। यही होते हैं ना हमारे स्वर्ग की कल्पना, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। सो व्हेन डू यू गेट
the real joy, the real nectar of life. That is Swarga for Arjun, which Krishna is talking of. Krishna will never talk of pleasures of life. Pleasures की बात होती तो युद्ध भूमि में नहीं खड़ा होकर के गीता ज्ञान देते. So he is indicating to that heaven which allows Arjun to move into the state of joyousness. And what brings joy to Arjun? It is such a war that brings joy to Arjun. Arjun is known for that. वो चिड़िया की आंख है जो अर्जुन को आनंद देती है. वो मछली भेदन जब करते हैं, वो चैलेंज है, वो चुनौती है जो अर्जुन को उस प्रकार का आनंद देती है. तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस प्रकार की युद्ध भूमि मिली है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलती है. ठीक है, चलिए आगे. 33. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यो सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा. But if thou refusest to engage in this righteous warfare, then forfeiting thine own dharma and honor, thou shalt incur sin. पहले वाले जो पहला अध्याय था जिसमें अर्जुन प्रलाप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं अपने प्रियजनों को मार करके मुझे क्या मिलेगा. देखिए कृष्ण के ये उत्तर है कि इनको मार के तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, और यदि इसे तुमने स्वीकार नहीं किया, इस धर्म युक्त युद्ध को यदि तुमने स्वीकार नहीं किया, तो स्वधर्म, ये एक, जैसा हमने भी कहा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्जुन टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्वधर्म. कृष्ण बता रहे हैं तो तुम वो भी, उससे भी चूकोगे, तुम स्वधर्म के पाप के पाथ पर भी नहीं चल पाओगे, उस रास्ते पर भी नहीं चल पाओगे, और तुम कीर्ति भी खोगे. कीर्ति क्यों खोगे? अर्जुन को पता है कि अर्जुन को लोग किस रूप में जानते हैं. अर्जुन का ध्यान, अर्जुन का गांडीव, एक प्रत्यंचा चढ़ने की बात होती है और धरती कांप उठती है. अर्जुन को जिस रूप में जाना जाता है, धनुर्धारी अर्जुन कहा जाता है. तो हर वो बच्चा भी जो धनुष सीख रहा है, धनुर्धर होने की कामना करता है, उसके लिए अगर कोई आइडियल है तो वो अर्जुन है. और अर्जुन उसी से भाग रहा है. तो यदि अर्जुन उससे भागता है तो उसकी स्थिति कैसी है? वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि ही इज सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंस. वो दूसरों के लिए भी युद्ध से भागने के द्वार खोल देगा, क्योंकि अर्जुन ने किया था और कृष्ण भी साथ थे. तो इट इज ऑल राइट अगर मैं भी युद्ध से भागता हूं तो. वही कृष्ण जिनको रणछोड़ भी जाना के नाम से भी जाना जाता है, वही कृष्ण अर्जुन को युद्ध में पकड़ के खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, तुम इस रण भूमि को नहीं छोड़ सकते हो. क्योंकि यहाँ प्रश्न धर्म का है. कोई भी चीज यदि धर्मोचित है तो आप उससे भाग नहीं सकते. तो कृष्ण एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुमको यदि जन्म मृत्यु समझ नहीं आती, तुमको यदि शरीर और आत्मन बात समझ नहीं आ रही है, तो तुम वो ही जानो ना. तुम इस धरती पर जिस प्रकार से जाने जाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये युद्ध यदि छोड़ दोगे उसके पश्चात क्या होगा? अभी तो बिल्कुल बुरी तरीके से मोहपाश में बंधे हुए हो, शरीर दिख रहे हैं, रिश्ते दिख रहे हैं. जो कौरव पक्ष है, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो पितामह है, वो शरीर नहीं है तो क्या है?
और वो रिश्ते नहीं है तो क्या है? और तुम्हें वही दिख रहा है। ज़रा सोचो कि यदि तुमने इस युद्ध को छोड़ दिया और तुम यहाँ से भाग लिए, तो जो जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, जो तुम्हारी कीर्ति का हनन होगा, क्या तुम उसे झेल पाओगे? और वही तो तुम्हारे लिए पाप है। पाप और पुण्य का बहुत सरल सी परिभाषा है। हर वो चीज़ जो आपके स्वधर्म के साथ है, वो पुण्य है। हर वो बात जो पाप जो स्वधर्म के विपरीत दिशा में जाता है, वो पाप है। बुद्ध की जो बात है, जो 2 शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं हमेशा, हेय और प्रेय, ये बहुत काम आते हैं। नहीं, श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय। प्रेय वो है जो प्रिय है, that which we like, that which we love, that which we have fun with, we enjoy doing. All that is priya. But shreya is that which is, श्रेय आता ही है श्रेयस्कर से, that which is of a higher value. हमारे जीवन में अक्सर हमको 2 रास्ते दिखेंगे, एक श्रेयस्कर होगा और एक प्रिय होगा। जैसे मैं साधना करूं कि नहीं, ये श्रेयस्कर है, पर क्या प्रिय है? नहीं है यार, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। मैं शरीर को ले लीजिए ना, बहुत छोटी सी बात ले लीजिए। मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मुझे मीठा खाना चाहिए, श्रेयस्कर है कि नहीं खाना चाहिए? प्रिय क्या है? चटर चटर खाइए। तो जीवन में आपको ये दो राह हमेशा मिलेंगे। एक जो श्रेयस्कर होता है, वो शायद इस समय, इस क्षण, तत्क्षण बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि वो डिमांड करता है कि आप अपनी धारणाओं को त्यागें, आप अपनी अहंकार को मिटाएं, आप डिसोल्यूशन की ओर बढ़ें। आपको जो लगता है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनसे आगे जाएं। ट्रांसेंडेंस इज द नेम। श्रेयस्कर ये डिमांड करता है। प्रिय क्या डिमांड करता है? प्रिय इज ऑल द प्लेजर। भाई मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, मुझे दिवाली करनी अच्छी लगती है। सो we always have this choice. What we choose is going to create lot of difference. So पाप प्रिय में है और पुण्य श्रेयस्कर में है। इसको ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए। And this is a very interesting litmus test for all. Every time when you get stuck in decisions, just see श्रेयस्कर क्या है और प्रिय क्या है। और इसीलिए ये हमेशा कहना होता है कि one has to brutally one has to brutally kill oneself. The whole journey of life is actually standing against yourself. आपके पूरे जीवन की यात्रा बस यही है कि आपको हमेशा अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम हैं कौन? अभी हम वो हैं जो मन है। हमारा मन ये करता है। और मन क्या है? मन इज ड्रिवन बाय प्लेजर्स। मन तो द्वैत है। तो इसको, इसके आगे बढ़ना है तो अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो धारणा है, आपका जो मन है, उसके ही अगेंस्ट यू विल हैव टू स्टैंड। एंड दिस एग्जैक्टली इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग द कंफर्ट जोन। ये अलग बात है कि हम कॉर्पोरेट अफेयर्स में जब कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये कंफर्ट जोन छोड़ो, जीवन में कुछ और पाने योग्य है, बट दैट ऑल्सो इज वर्ल्डली। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज बियॉन्ड। ओके, हाँ जी रोहित। Richa ji, the
क्वेश्चन इज, ठीक है, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस, बट मेनी सिचुएशंस इन लाइफ आर सच के श्रेयस क्या है प्रेयस क्या है वो समझ ही नहीं आता, बिकॉज सिचुएशंस ऐसे होते यू आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। लाइक अगर हम अर्जुन का ही सिचुएशन ले ले, वो उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बचपन से अपने को सिखाते बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, और उसके सामने उसके बड़े खड़े बुजुर्ग खड़े हैं। तो ऑब्वियसली वो एक सोसाइटल भी ये होता है कि बचपन से हमको काफी सारी चीजें हैं जो प्रेयस है लेकिन श्रेयस करके सिखाया गया है, यू नो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि श्रेयस क्या है प्रेयस क्या है, मतलब एक बार पता चल गया तो यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू टेक अ डिसीजन, लेकिन जब पता ही नहीं है कि श्रेयस क्या है प्रेयस क्या है तब क्या? This is a beautiful question, Rohit. In fact, this is a bigger dilemma with most of us. हमको ये पता ही नहीं है कि श्रेयस क्या है प्रेयस क्या है. This is one reason why I request everybody to keep attending the sessions so that you are able to uncover a lot of things. जब हम कहते हैं कि कृष्ण की माया है और अ, शंकराचार्य कहते हैं कि माया की दो शक्तियां होती हैं, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है. आवरण शक्ति में इट वेल्स दी ट्रूथ. जो श्रेय है उसके ऊपर एक एक उसको ढक दिया जाता है, ठीक है. और जब वो ढका हुआ है तो हमको दिखता नहीं है, हम तो ढके हुए को मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें जब बड़ा किया जाता है ना तो पेरेंट्स जो हैं उनको हमारे लिए देवी देवता बना दिए जाते हैं. हमारे माता पिता ईश्वर स्वरूप हैं. आप कहीं भी चले जाइए, माता सबसे पहली टीचर होती है, सो शी इज द इक्विवेलेंट टू लॉर्ड एंड क्या क्या नहीं. और उस चक्कर में हम करते क्या है, वी फॉरगेट दैट दे इक्वली आर ह्यूमन बीइंग्स. हमारे एक्सपेक्टेशंस उनसे जो है वो सातवें आसमान के होते हैं. एंड इफ यू लुक एट, जब हम बड़े हो जाते हैं एंड व्हेन वी रिफ्लेक्ट, हमारे जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ होता है उसका एक बहुत बड़ा जिम्मा हम पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं. उन्होंने ये सिखाया था, ये गलत किया था. दे बिकम अ बिग रीजन व्हाई थिंग्स आर नॉट ऑन स्टेज. हम उनके लिए भले कितनी भी अच्छी बातें कह ले, गिवन दी अपॉर्चुनिटी, लेकिन इंटरनली वी ऑल सल्क एट सम प्लेस कि मैं ये करना चाहता था, उन्होंने ये नहीं करने दिया, मुझे ऐसा करना था, उन्होंने वैसा नहीं करने दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. So what has happened in this whale of parents are the gods of our life? We have not been allowed to look at what the fact is. Similarly, there is this uh, Vikshep Shakti, which is projection. So what is not there, Maya projects that. For example, and this is a very interesting example, and a lot of people will get angry also. Wedding. शादी के लिए कितने ड्रामे, बाप रे बाप. और रिश्ते ऐसे होते हैं. एंड लुक एट आवर बॉलीवुड मूवीज, व्हाट अ स्केच दे ड्रॉ अबाउट द रोमांस इन द मूवी. हाउ वंडरफुल इट इज टू बी टुगेदर. और हमें पता है what the reality is. So something else has been projected. Actually, they both are going together. Something has been veiled and something has been projected. जो पूरी फिजिकल एंड सोशल कंडीशनिंग है वो यही करती है. तो श्रेय और प्रेय को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उन लोगों के साथ थोड़ा बने रहें. एंड नहीं भी बने रहे हैं ना तो कुछ भी मानने से पहले क्वेश्चन इट. मैं ये क्यों मानूं, मुझे ये कह दिया गया है इसलिए ये ठीक है. कुछ तो कसौटी हो जिसके ऊपर आप उसे चेक करें, वो चाहिए होता है. और प्रश्न उठने चाहिए. हमारे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते हैं और इसीलिए हम ढर्रों में जिए चले जाते हैं, जिए चले जाते हैं. अर्जुन ने यदि कृष्ण के आगे समर्पण नहीं किया होता, अगर वो नहीं कहते कि मुझे रास्ता दिखाइए केशव, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो भी अटके ही रहते ना. कृष्ण बिना आग्रह के थोड़ी बताने वाले थे.
तो ये पूछना पड़ता है। एक आंतरिक ईमानदारी की बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। दैट दैट honesty which is beyond relationships, which is beyond who you define yourself as, which is beyond your strengths, weaknesses, which is beyond your career. And when that happens, then what Zen says happens. When the student is ready, the teacher appears. सभी उपनिषदों में जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि उपनिषद पढ़े ही कौन, पात्रता, वो है ही इसीलिए। आपके भीतर यदि प्रश्न नहीं उठते हैं तो इन सत्रों में रहकर भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप चले जाइएगा, मजे करके आ जाइएगा कि हमने गीता किया। हम कितने लोगों से सुनते हैं, मैं तो हर दूसरे व्यक्ति से सुनती हूँ कि मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं 5 सालों से पढ़ रहा हूँ, पर उनके जीवन में कितनी गीता है जरा देखिएगा, सारी पोल खुल जाएगी। तो पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, समझना आवश्यक होता है, उसको जीना आवश्यक होता है। कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा, और ये सब समयातीत बातें हैं। ये सिर्फ उसी युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं थी, नहीं तो सिर्फ गीता प्रचलित नहीं होती ना, पूरा महाभारत ही होता। तो बातें सिर्फ युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं थी। हम सब का मन जो है वो युद्ध क्षेत्र से ज्यादा नहीं है। हम सबके मन में वो कौरव कूद रहे होते हैं, और बेचारे 5 पांडव और 1 कृष्ण 100 कौरवों के आगे गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं, कभी खड़े नहीं होते हैं। वो बात मेरे साथ इतनी जबरदस्त रह गई थी, जब एक बार हम जब गीता ही पढ़ रहे थे आचार्य जी के साथ सत्र में, उन्होंने कहा था कि लड़ाई तो हमेशा चल रही है ना, खटपट तो हमेशा ही है, युद्ध युद्ध क्षेत्र तो मन बना ही हुआ है, ये या ये, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा करूं कि वैसा करूं, वहां पैसे नहीं मिलते, वो कार्य अच्छा नहीं लगता। तो जब युद्ध लड़ना ही है तो कृष्ण के पक्ष में खड़े होकर लड़ो ना, विपक्ष में खड़े होकर क्यों लड़ते हो? पक्ष में खड़े होकर लड़ोगे तो जीतोगे या नहीं पता नहीं, विपक्ष में तो हार पक्की है। कम से कम उस रास्ते तो चलो। ये बात मेरे साथ बहुत रह गई थी। उसके बाद मेरी ये प्रार्थना ही रह गई हमेशा कि प्रभु मुझसे जो करवाओ, जो भी आजीविका का भी स्रोत हो, वो यही रहे कि मैं आपके निकट रहूं। तो एक आंतरिक ईमानदारी चाहिए होती है, तो चीजें खुलती हैं, प्रश्न करने की हिम्मत चाहिए होती है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके जो प्रियजन आपसे कह रहे हैं, जो शिक्षक कह रहे हैं, या जो माता पिता कह रहे हैं, आप वहीं पे खड़े होकर के उनसे प्रश्न कीजिए, वो नहीं दे पाएंगे उत्तर। अगर वो उस उनको इतनी क्लैरिटी होती, उनको उनके पास इतना बोध होता ना, तो वो ये सब कह ही नहीं रहे होते। तो वहां उत्तर नहीं मिलेंगे, वहां से उत्तर की अपेक्षा मत रखिएगा, ठीक है? वहां तो बल्कि कंपैशन चाहिए, करुणा चाहिए कि ये बेचारे तो खुद जीवन में हारे मरे लुटे पिटे हैं। इनके इनसे और ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हाँ जी पुनीत। नहीं, आपने जैसे कहा कि अगर हमें लड़ाई करनी ही है तो हम कृष्ण के साथ लड़के साथ खड़े होके लड़े। बट कई बार ऑप्शन ही कहाँ होते हैं। अब अगर करण का कैरेक्टर लेते हैं तो वो क्या चाह के भी कृष्ण के साथ खड़ा हो सकता था? मुझे बिल्कुल हो लगता है कि सकता उस नहीं, मुझे लगता है कि उसने जो किया इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं हम गिवन सर्कमस्टांसेस लेते हैं। अगर एक किसी दोस्त ने उसको जो सूद पुत्र था वहां से उसको लेके गया तो ही ओ हिम, और उसके बाद उसने जो भी कुछ लड़ाई की, है। जो भी कुछ किया, यहाँ ही पे ना ओड हिम। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जीवन में आप महत्व किसको देते हैं?
यदि सबसे ऊपर स्वधर्म है तो वहां अहंकार का विगलन आवश्यक है। अगर स्वधर्म नहीं है तो भाई जो मुझे लेके गया मैं उसको ओ करता हूँ, उसको ओ करता हूँ। अरे ओ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये सब आम बिजनेस की भाषा है कि मैं उसको ओ करता हूँ, उसको ओ करता हूँ। पहले अपने जीवन को तो ओ कीजिए। आपको एक मन मिला है, आपके पास एक दिमाग है जो तीक्ष्ण बुद्धि रखता है, उसको तो ओ कीजिए। आपके पास बोध की क्षमता है, उसको तो ओ कीजिए। वो सब हम ओ नहीं करते हैं। हमारे भीतर एक पोटेंशियल है, सत्य मैनिफेस्ट हो सकता है, उसको तो ओ कीजिए। नहीं, हम वो करेंगे हमारे ये मित्र, हमारे वो मित्र, हमारे ये प्रियजन वगैरह वगैरह। महत्व बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका पर्सनल वैल्यू सिस्टम क्या है, आप महत्व किसको देते हैं। और नहीं, उस महत्व के आगे ना हर चीज को जाना होता है। अगर कर्ण ने चाहा होता तो दुर्योधन का साथ छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, उसको तो वो दानवीर कर्ण बनना था ना, उसको तो अपने आप को सैक्रिफाइस करना था। वो दानवीर शब्द आता ही कहाँ से अगर वैसे नहीं करते तो। आज कर्ण को लेके जितनी सहानुभूति है समाज में, वो सहानुभूति कैसे मिलती? तब तो शायद लोग खड़े हो जाते कि कर्ण ने बिल्कुल गलत किया। विभीषण के लिए लोग नहीं बोलते हैं, पर हम सब जानते हैं कि विभीषण ने जो किया वो ही स्वधर्म है। भले विभीषण के कारण लंका ढही, लेकिन अच्छा है ना, राक्षस राज का तो अंत होना ही चाहिए। उसके लिए तो आपको निमित्त बनना ही चाहिए, पर हम वो निमित्त नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सामाजिक छवि होती है, that image in the eyes of society. How are we known? What people look upon us as? मेरा भी बहुत मन था सत्र नहीं करने का, frankly speaking. I had to push myself. मेरे घर में भी बाई नहीं है। It's been almost 21 days, almost a month. कार्य क्षेत्र का भी कार्य करना है, घर का भी कार्य करना है, and there is a death in the family, so some rituals are being observed. वो सब ड्रामा भी है, वो सब हिसाब किताब भी लगा हुआ है। तो इन सब के बीच में एट द एंड ऑफ द डे आने से पहले मुझे 2 बार श्लोक तो देखने पड़ते हैं ना, क्या है। मेरा भी खूब मन था कि पोस्टपोन कर दूं। आप लोग को समझ आया ही होगा, 4 बार पूछा कौन कौन आएगा बताओ। बट आई पुश्ड माई सेल्फ बिकॉज it's not about me, it's about what am I giving value to. I had to ask this question to myself, what am I giving value to. ठीक है, अगर मैं ट्रैवल कर रही होती तो वो इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस है, मेरे पास सेटअप नहीं होता है, जूम नहीं होता है वगैरह वगैरह, दैट्स एन इनएविटेबल सर्कमस्टेंस, बट अदरवाइज व्हाट। तो इसी में भीष्म पितामह ने भी फिर सर्वधर्म का पालन नहीं किया, बिल्कुल नहीं उनको किया, भी ईगो चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। भीष्म पितामह ने तो इतनी बड़ी बेवकूफी की, लार्जर देन लाइफ गोल, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा इज दैट। मैं चाहे गलत ही क्यों ना हूं, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा रहूंगा। अरे वो हस्तिनापुर के पक्ष में खड़े रहकर हस्तिनापुर के विपक्ष में खड़े हो गए, हस्तिनापुर डूब गई उनके कारण। काश कि वो विपक्ष में खड़े हो जाते, पर नहीं। एक्चुअली कृष्ण ने पक्ष ही कहा खड़े था होना, पक्ष में खड़े होना यानी हस्तिनापुर का भला करूंगा, हाँ। राइट। इट इज और नॉट ये स्टैंडिंग बाय ना, द किंग। अगर स्टूपिड भी है नहीं, दुर्योधन तो उसका साथ देना इज नॉट, हाँ, you will stand for the ये benefit of Hastinapur. That's what it should have महाभारत meant. का एक प्रसंग है जहां पर अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की हुई है कि यदि उनके गांडीव को कभी कोई भला बुरा कहेगा तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। और जब
कर्ण के साथ युद्ध हो रहा है, युधिष्ठिर जाते हैं शायद, और युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरीके से कर्ण परास्त करते हैं, और युधिष्ठिर बिल्कुल बौखलाए हुए आते हैं शिविर में वापस। अर्जुन पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं देखने के लिए कि भैया कैसे हैं। और जब अर्जुन को आते देखते हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को लगता है कि कर्ण को मारा जा चुका है, और वो बड़े प्रसन्नचित होते हैं। तो वो कहते हैं, तो अब अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो कर्ण को परास्त हमने नहीं किया है, मैं तो आपको देखने आया था। बस दन दनादन युधिष्ठिर ने सुनाए बात 10,000 अर्जुन को और गांडीव को। जैसे ही गांडीव को बोला, उठाया अर्जुन ने कि मेरी तो प्रतिज्ञा है। कृष्ण दौड़े चले आए कि तुम्हें पता भी है प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? तुम कौन सी प्रतिज्ञा निभाने चले हो? पहले प्रतिज्ञा का अर्थ समझो, उसके बाद निभाना। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना, अस्तित्व में कोई भी चीज निषेध नहीं है, युद्ध भी निषेध नहीं है। हर चीज का एक सम्यक स्थान होता है। देयर इज अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। और जब तक हमको धर्म का अर्थ नहीं समझ आएगा, ये राइट प्लेस भी हम नहीं समझ पाएंगे। अगर वीणा बजानी है तो तार कसने का भी महत्व है और तार को ढीला करने का भी महत्व है। स्वर निकलने चाहिए ना। तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखोगे और उसके बाद आप स्वधर्म के अनुसार चलोगे। आपने की होंगी बहुत सारी प्रतिज्ञा। मैंने आभा जी को बड़ी प्रतिज्ञा की, और मैं आभा जी के ही लगा दूंगी अगर स्वधर्म की बात आएगी। तो यदि आप इसके लिए स्वधर्म के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, तो फिर पुण्य पाप आत्मन ये सब निरर्थक है। हाँ रोहित। तो इसके लिए लाइक माइंड में दो क्वालिटीज ऐसा लग रहा है होनी चाहिए। एक वो पानी की तरह होना चाहिए जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खुद को अडेप्ट करे, और दूसरा नथिंग एक्सटर्नल शुड टच इट। आई मीन कुछ भी अच्छा होता है, कोई प्रेस करता है हमें, तो वहां से एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन शुरू होती है कि इसने अच्छा बोला है तो अब और अच्छा करना है, फिर वाहवाही लूटने के लिए हम और चीजें करने लगते हैं। तो ये दो चीजें होनी जरूरी है राइट माइंड में, एक मैलिएबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी इन दैट सेंस। यस यस एब्सोल्युटली। देखिए, आप जब तक प्लेजर और पेन में अटके हुए हैं, आप द्वैत में अटके हुए हैं। आपको किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, आप खुश हो गए, तो आपने उस व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल दे दिया ना कि वो आपके बारे में बुरा कहेगा और आप दुखी भी हो जाएंगे। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यदि किसी के प्रेज से आप खुश हुए हैं तो उसके उल्टा बोलने पे आप दुखी नहीं होंगे, क्रिटिसिज्म पे दुखी नहीं होंगे। वो स्वतः ही होगा, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम वहां पे अटका हुआ है ना, आपने वो उसको महत्व दे दिया है, तभी तो आप खुश हो गए। इसीलिए फिर प्लेजर और पेन को हमको देखना पड़ता है, और दोनों द्वैत के हिस्से हैं, दोनों साथ चलते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम एक बार में एक ही चीज को देखते हैं। बट एवरी प्लेजर विल ब्रिंग यू पेन। इट इज जस्ट लाइक दिस ना, आप एक चॉकलेट खाइए, बड़ा मजा आया, प्लेजर। दूसरा चॉकलेट खाइए, बड़ा मजा आया, प्लेजर। तीसरा खाइए, अभी प्लेजर जाएगा नीचे। चौथा खाइए, पांचवा खाइए, और खाते जाइए, और उसके बाद एक टाइम आएगा कहेंगे कि अब नहीं खा सकता, उल्टी हो जाएगी। The same chocolate which was so pleasurable has got converted into pain. हो सकता है आप 1 महीने तक चॉकलेट देख करके भागते फिरेंगे, भैया चॉकलेट मेरे सामने मत लाना। और अगर ये जो पूरा शॉक ट्रीटमेंट चलता है ना, कि एक बुरी आदत के साथ इलेक्ट्रिक शॉक को ऐड कर दो तो वो आदमी छोड़ देता है, क्या है वो उस प्लेजर के साथ पेन को एसोसिएट किया जा रहा है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है ना इसके ऊपर, कि चूहा को ये रखा गया उसके इसमें, और फिर वहां पे जैसे ही वो छूता है उसको शॉक लग जाता है, तब वो देखता भी है तो उसके पास नहीं जा सकता है। इस तरह के तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो आपका जो पूरा मोटिवेशन थ्योरी है वो तो इसी पे बेस्ड ही है, प्लेजर एंड पेन पे। इसलिए तो मैनिपुलेट करना इतना आसान होता है। द एंटायर गेम ऑफ मैनिपुलेशन इज मोटिवेशन थ्योरी। और क्या है? किसी को पावर का चस्का होता है, किसी को पैसे का चस्का होता है, किसी को वो क्या कहते हैं, सत्ता की चस्का होती है। गुड बैड डिफरेंट मोटिवेशंस पीपल हैव। ये सब प्लेजर पेन का गेम है। सो पीपल नो हाउ टू मैनिपुलेट। साम दाम दंड भेद, इसी का तो नतीजा होता है।
जब स्थित प्रज्ञ होने की बात होती है, जब आत्मस्थ होने की बात होती है, तो बात बहुत छोटी सी है और बहुत सीधी सी है। आप एज अ थर्ड पर्सन इन बातों को विटनेस कर पाए, आप देख पाए अपने रिश्तों को, अपने करियर को, आपके साथ एसोसिएटेड लोगों को। Now, just a few days back, a friend of mine, she's a faculty in a MBA institute. तो उसको सर्विस मार्केटिंग बहुत पसंद है और that subject was taken from her. The director said, I will be teaching service marketing. She was very upset. She said, नहीं मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझसे सर्विस मार्केटिंग ले लिया। ऐसे चिल मारो यार, तुम्हारा बोझा कम हो गया, तुम दुखी हो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ले जा। तुम्हें मे बी यू आर meant to taste something better. तो वो 3-4 दिन दुख मना रही थी। आज कहती है नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा हुआ ले लिया। इतनी सारी और चीजें जो सामने रखी हुई है, फिर किसके को टाइम दूंगी। सो जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसके आगे देख पाना, पर पूरी दृष्टि का काम ही यही है, that you are able to see beyond. ट्रांसेंडेंस तभी होता है ना, नहीं तो ट्रांसेंडेंस थोड़ी होता है। Transcendence word and to live in transcendence are two different things. You should be able to see कि ये कहाँ कहाँ सामाजिक नौटंकियां चल रही हैं, कहाँ कहाँ जाल बिछा हुआ है, and you should know how to play with it. That is what is spiritual smartness. अध्यात्म आदमी को बहुत स्मार्ट बना देता है, एक्स्ट्रा स्मार्ट, बिकॉज अभी आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप मन समझते हैं ना, आप मन समझते हैं, आप समझते हैं कि मन कैसे काम करता है। जब आप मन समझेंगे, हाउ कैन एनीबडी मैनिपुलेट यू। और आप जितना अपना मन समझेंगे, जितना अपने मन के लिए न्यूट्रल हो सकेंगे, उतना ही आप दूसरे का मन भी समझ सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। अदरवाइज यू विल ऑल्सो गेट वेरी वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। इससे बाहर कैसे आए? आपने कहा कि इससे बाहर आ जाएं, प्लेजर एंड पेन से बाहर आ जाएं, तो स्पिरिचुअल स्किल को समझें। हाउ वी कैन डू दैट? ब्रूटली ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाए और चूज करें कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ चल रहा है। शुरू में ऐसा लगेगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। when this I used to be a huge materialist, मतलब मैं तो मेरी मदर के साथ 91 में ये लड़ाई हुई थी। 1991 में आई वांटेड सम ड्रेस एंड शी सेड नो टू दैट एंड आई सेड मैं इतना कमाऊंगी ना कि मेरे पर्स में 2000 रुपए रहेंगे कि मैं कभी भी कुछ भी खरीद लूं। उस टाइम पे 2000 वाज अ बिग डील। तो आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज मटीरियलिस्ट। सो व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड टू हैपन, तो पहले ना ऐसा होता था कि मुझे कुछ चाहिए, अब मैं सोच रही हूँ आई वांट टू बाय अ ड्रेस। ठीक है, मैंने सोचा कि नहीं नहीं मेरे वार्डरोब में ये कम है, इसकी ये चाहिए। पूरे मूड के साथ ना आई वुड गो टू दी मार्केट, और ना दुकान के बाहर ही मेरे पैर लगता था जैसे अंगद के पैर के जैसे जम गए हैं। मैं खड़ी हो जाती थी, मुझे वाकई चाहिए क्या, मुझे वाकई चाहिए क्या। एंड दैट थॉट विल हॉन्ट मी एंड आई वुड कम बैक होम विदाउट बाइंग। ये दौर चला साल भर। इट वॉज पेनफुल कि मैं जा रही हूँ, वहां खड़ी हूँ और मैं बिना कुछ लिए वापस आ रही हूँ। क्योंकि when the luxuries, the concept of luxury started to dissolve and life started to move more on need based, तो चाहिए क्यों ये क्वेश्चन बार बार खड़ा हो जाए। तो अभी वृत्ति तो खत्म हुई नहीं है, so that वृत्ति will take me to the market, but wisdom will make me stand there. पर उसको वहां पे मैं अटेंड करती थी। आई यूज टू एंटरटेन दैट विजडम, आई नेवर सेड नो टू दैट विजडम। अगर मैं उस समय वृत्ति की तरफ खड़ी हो जाती, विजडम को नो कहा होता, तो मैं शॉपिंग करके आती। बट आई स्टूड बाय विजडम and I think that's a blessing. I have deep gratitude to existence for giving me that wisdom to stand by the wisdom. And I knew, always knew, there is something within
which is very deeply honest. जो गड़बड़ है ना, उसको गड़बड़ कहने में मुझे झिझक नहीं होती है. तो अपने अंदर ये थोड़ा सा लाना पड़ता है, छवि को पिघलने देना पड़ता है. एंड यू विल गो थ्रू द फेज, विल गो थ्रू द फेज जहां पे आपका सोशल सर्कल अचानक से डिमिनिश करने लगेगा. बिकॉज अरे ये सारे लोग, आपको पता चलेगा कि तो भसड़ के कारण ही है मेरे साथ. जब जीवन से वो भसड़ उठने लगेगा तो ये रोग भी जाने लगेंगे. बट the moment you will allow them to go, a space will get created when the right people will also come in. You will get in contact. After all, आप जैसे हैं, आपके चारों ओर वैसे ही लोग पाए जाएंगे. ये अपने आप होगा. तो वो अपने आप को थोड़ा मौका देना पड़ता है. आपको अस्तित्व के ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ी श्रद्धा रखनी होगी, समर्पित होना पड़ेगा. ये थोड़े से कष्टकारी चीज हैं, इन कष्टों को झेलना पड़ेगा. समर्पित होना किसको है? बस समर्पित होना है, किसी को नहीं होना है. अपने अहंकार को समर्पित होने देना है. Not to something, not to somebody. To begin with, if it makes it easier for you, आप अगर किसी डेटी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप दुर्गा को मानते हैं, उनको समर्पित हो जाइए. क्योंकि मन को ना हमेशा कुछ चाहिए होता है ना. ऑब्जेक्ट माइंड ऑलवेज डिमांड्स, इट कांट लिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली गिव्स माइंड इट्स एग्जिस्टेंस. मैं कौन हूं मुझे खुद नहीं पता, तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ हु एम आई, वी लुक फॉर इनडायरेक्ट परसेप्शन. सो mind wants to know who it is, and so it always is looking for an object. एक छोटी डिस्कशन में भी आप देखिए ना, हमारी डिस्कशंस क्या होती हैं. मुझे ये नहीं है पसंद, ओ मुझे ये बहुत पसंद है, ये कलर के तो मेरे पास इतने ड्रेस हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भाता नहीं है, मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती, हाँ आई लाइक दिस फूड ओनली. एवरीवेयर आई इज द सेंटर ऑफ डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ अस. आप एंड ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. मैं बहुत दिनों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ अपने आप से भी. आई है, ये एक नई भाषा उभर के आई है. आई हैव क्लियर्ड माई एग्जामिनेशन, आई हैड माई डिनर. अरे और किसका डिनर खा लेते यार आप? आपका ही डिनर खाओगे ना. आई हैड डिनर नहीं बोलते, आई हैड माई डिनर बोलते. माई डिनर क्या होता है? आई आई हैव गॉट माई टिकट. माई टिकट आपके नाम का टिकट है तो आपका ही है. एवरीवेयर दिस माई विल कम इन. I have created my courses. Who else courses will we create? We are pregnant, Rohit is saying. Absolutely. कुछ ही दिन पहले किसी ने बताया था तो. Actually, so we are so self-obsessed people. ये माई से आगे जिंदगी बढ़ती ही नहीं है, आई में अटकी हुई है. इसको थोड़ा सा इससे डिस्टेंस होना पड़ता है. अगर जिंदगी से प्लेजर एंड पेन चला गया तो बचा क्या? ये तो प्लेजर एंड पेन में जो डूबा हुआ है यही पूछ सकता है. लोग कहते हैं सारी दुनिया बुद्ध ही बन जाएगी तो बचा क्या. अरे तुम तो बुद्ध बन जाओ, बाकी दुनिया का छोड़ो, अपना काम तो करो. नहीं करने के ये अच्छे तरीके होते हैं. नहीं, बुद्ध बनना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इससे बाहर आए कैसे, और आए तो फिर पर्पस क्या बचा लाइफ में, है क्या? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इससे बाहर आ जाएंगे. जो आदमी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है वो एरियल व्यू नहीं देख पाता है. वो नहीं बोल पाएगा कि ट्रैफिक जैम में मैं क्यों स्ट्रेस फ्री हो जाऊं. या इसको ऐसे रख लीजिए कि आप जैसे अपने बच्चे को बताते हैं ना कि भाई पढ़ लो, नंबर आएंगे तो एडमिशन मिलेगा, तो नौकरी मिलेगी. उसको नहीं समझ आती क्योंकि उसके आगे का उसको नहीं दिखता. वैसे ही आपको आगे का नहीं दिख रहा है. या यूं कह लो कि अगर आपको यहाँ से आगरा जाना हो तो आगे के सिर्फ 200 मीटर देखते हो ना, आपको आगरा तो नहीं दिख जाता ना. आपको तो नहीं पता बीच में रास्ते में कहाँ जाम है. मान लीजिए गूगल मैप्स इज नॉट वर्किंग, देन यू विल नॉट गेट टू नो कि आप 5 घंटे में पहुंचोगे कि 7 घंटे में पहुंचोगे. पर जो 200 मीटर दिखते हैं उसी पे भरोसा करके चलते हो ना आप,
हर 200 मीटर के बाद अगला 200 मीटर रिवील होता है। इसको सरेंडर कहते हैं। अलाउ इट टू मैनिफेस्ट एंड रिवील। हर चीज अभी से कैसे जान जाओगे? अभी तो आप वहां हो ही नहीं कि आप जान सकते हो। ये दिस इज लाइक क्लास 1 का बच्चा बोलता है क्लास 10th में क्यों पढूं? और क्लास 1 में अगर आपने कहा होता है ना, मैं अपनी डॉटर को भी ये बात कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि तुमने पूछा नहीं जब तुम प्रेप में और 1 में थी कि मैं ये ABCD क्यों पढूं। उस समय पूछ लिया होता तो मैं जवाब ही नहीं दे पाती, नहीं पढ़ती तो बड़ा मजा आता, अभी तो और पढ़ रही होती। So you can't ask this question sitting from where you are. You will have to experience it. No, I am asking because I am in this problem. I am in jam. जब मैं निकल जाऊंगा तो पूछूंगा ही क्यों? जैम से निकलोगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। कैसे निकलूं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। सी आपने कहा प्लेजर एंड पेन। फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, आई एम इन पेन। मेरा कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा, आई एम इन पेन। मेरे को जो ना कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम इन पेन। हाउ शुड आई कम आउट ऑफ दैट? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। You simply dismiss it, पुनीत। उसको इतना वैल्यू क्यों देते हो कि मैं पेन में हूं? You simply dismiss it. आपको पता है ना कि मेरा कोर्स का क्या हाल है। फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, अभी तक माथापच्ची चल रही है, 1.5 महीना निकल गया। तो मैं कौन से पेन में दिखती हूँ आपको? You will have to accept it as a part and parcel of the bigger game plan. And that's what gives you, that is what will also give you the energy to keep moving. आप चलते रहिए वहीं पर। अभी ना ये सब और क्लियर होगा जब हम कर्म योग पढ़ेंगे कि ये फल कैसे ड्रॉप करें और फल क्यों ड्रॉप करें। ये कैसे हो सकता है कि भाई कर्म किए जा और फल की इच्छा मत करे। ये सब कैलेंडर स्टेटमेंट ही अच्छे लगते हैं, जीवन में नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल है। मैं बोलती हूँ लोगों को जो इन बातों को इम्प्रैक्टिकल बताते हैं ना, मैं कहती हूँ तुम्हारे लिए किलिंग कितना प्रैक्टिकल और कितना इम्प्रैक्टिकल है, जरा बताना। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को मार तो नहीं सकता। नहीं अच्छा नहीं टेररिस्ट से नहीं पूछ के मैम, देखो तो। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। किलिंग कितना इंपॉर्टेंट है डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर कोई नो मेरे को नो, मारा है तो बेटर है मैं उसको मार दूंगा। मेरे को अपने को I बचाना है। will give you a gun and I'll ask you to shoot. Will you shoot? No, आपका the if worst somebody is enemy hitting होगी। me, I'll kill him. I'll kill him to for my survival in self चलो defense. ठीक। Only then no. A terrorist doesn't kill in self defense. He goes to kill. उसका धर्म ही होता है किलिंग। उसको वही पट्टी पढ़ाई जाती है। उसके लिए वही प्रैक्टिकल होता है, वही आसान होता है। कैन यू किल द मासेस जस्ट लाइक दैट? दैट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू। बट उसके लिए प्रैक्टिकल है ना। वो तो बॉम्ब लगा के चला आएगा कि मैं मरता हूं तो मरता हूं, मैं 200 लोग को साथ में लेके मरूंगा। उसके लिए वही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस क्या करते हो। बड़ी मजेदार कहानी है इसके ऊपर। कहते हैं कि एक बार एक आर्चर जो है ना, वो every shot of his was absolute bang on. And there was one person पीछे भीड़ में जो देख रहा हो, कहता oh this is because of practice, this is because of practice. Like, this archer got very irritated. I said what the hell, this is because of practice? I'm not missing a single goal and this is because of practice. ऐसे मेरा तो कोई इसमें कोई श्रेय नहीं है। तो after the game was over, he actually went and caught this fellow. He said what did you mean by saying कि this is because of practice? मैं कुछ कर रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। He said wait bro. He went and he got a oil can, हाँ, और एक बहुत पतला सा पाइप लेके आया साथ में, and he started pouring oil, and with great speed he was pouring and not a single drop was falling here and there. And when he did that, the archer, he was like, I got it, sorry bro, you have practiced this is practical for you. I have practiced that is practical for me. It depends upon what you practice. जो लोग, आप कुछ लोगों को देखते हो ना जो नेगेटिव होने में जिनको टाइम ही नहीं लगता है, धड़ाक से नेगेटिव जोन में, दैट इज व्हाट दे प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम। हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। एंड देयर पीपल जिनको प्रॉब्लम बताओ वो उनको सोल्यूशन के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। दैट्स व्हाट दे हैव प्रैक्टिस्ड। सो आप वैल्यू किसको देते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या वैल्यू करते हैं जीवन में। इफ आई वैल्यू
how I look in the mass when I am going in between the people, I will value cosmetics, I'll value attires. But if I value how do I support people, I'll ensure that I do that. Your value determines a lot of your action, a lot of your actions. इसीलिए कृष्ण को जब वैल्यू देंगे तो अपने आप स्वधर्म की तरफ मुड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है और आई एम नॉट रियली स्पोकन अबाउट दिस टू एनीबडी एवर। सो हम जब सत्र के लिए जाते थे ना, तो हमने इतनी बातचीत की थी द्विज के ऊपर। एंड ओशो कहते हैं कि जन्म देना बहुत सुंदर है, लेकिन जब जन्म देना इतना खूबसूरत है तो सबसे पहले स्वयं को जन्म दो। एंड उस टाइम पे आई वाज इन दैट एज, I already had a daughter before I started to go to the sessions, before those sessions started to happen. And there was a family pressure about ki second and all that. तो कभी कभी ना मेरा भी मन डगमगाता था, should I have the second one? And simply because I valued what it really means to give birth, I said not at all. Not at all. It is not about having 2 kids. It's about giving the right wisdom to the kid. चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1000 हो. And if that is done, 1 is more than sufficient. अभी तो खुद के जीवन का पता नहीं है और 2 जीवन को ला करके उसको बर्बाद करने पे लग जाओ, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? So my mind went through a lot of conflicts, and then what I valued helped me decide what do I have to do. हाँ रोहित। मैम ये क्वेश्चन एक्चुअली ये स्वधर्म के बारे में ही है। टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट, कुछ दिन पहले मैं आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देख रहा था जहां पर ही वाज इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगता है करके। सो आचार्य प्रशांत ने उत्तर दिया, तो वो दैट्स बिकॉज तुमने काम ही ऐसा चुना या ध्येय ही इतना ये सेट किया है कि मन अपने आप ये नहीं होगा। ध्येय इतना बड़ा ये करो कि तुम्हारी नींद ही उड़ जाए उस वजह से, वो तुम्हें सोने को ही ना अलाउ करे, कंसंट्रेशन अपने आप बैठ जाएगा। नाउ उसी समय पे मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया कि आई लाइक माई प्रोफेशन एटसेट्रा, लेकिन 24/7 तो कोई ऐसे ऑन नहीं रहेगा ना, बिकॉज माई प्रोफेशन इन्वॉल्व्स मी वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं कभी कभार अपने प्रोफेशन को कोसता हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो व्हाट इज इट लाइक, वो स्वधर्म को चूज करने का वो जो प्रोसेस है, अंडरस्टैंड करने का वो जो प्रोसेस है, व्हाट इज इट लाइक? विल अ पर्सन बी ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट हिज वर्क? बिकॉज कभी कभार होता है कि इवन दो यू लाइक योर वर्क, यू आर लाइक यार मुझे जॉब छोड़ना है। कुछ सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसा मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि वो स्टेटमेंट सुन के मतलब पिछले 1-2 महीने से तो मेरे अंदर तो एकदम उथल पुथल तूफान आ गया है कि एम आई नॉट इन द राइट फील्ड या क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट स्वामी सर्वप्रियानंदा को सुन रही थी तो ही वाज सेइंग कि व्हेन पीपल से दैट आर यू एक्साइटेड, और ये आजकल बड़ा स्टैंडर्ड सा ये आर यू एक्साइटेड, सो वेदांत विल से व्हाई आर यू एक्साइटेड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? You get excited when you are not peaceful. You need excitement rather when you are not peaceful. Excitement क्या है? एक उत्तेजना है। उत्तेजना की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब मन इतना शिथिल है, the mind is dull. So the dull mind needs excitement for energy to do something. अब ऐसा काम करो कि नींद ही उड़ जाए, और कोई भी काम आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते हो। बात बिल्कुल सही है। बात काम की नहीं होती है, बात होती है आप किस सेंटर से काम को कर रहे हो। बात होती है कि मैं यदि खाना भी बना रही हूं तो मैं किस सेंटर से बना रही हूं। इज इट अ वर्क फॉर मी, और इज इट माई लव ओजिंग आउट फॉर एनीबडी? Why only for family members?
मैं खाना बना करके 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। सो इफ आई एम रीडिंग, व्हाई एम आई रीडिंग? क्योंकि ये मुझे 4 जगह अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए मौका देगा? Or am I reading because it allows me to become wiser? It supports me to become wiser. It gives me more clarity on various things which I have not been able to ponder upon. Why am I reading? पूरे स्वधर्म के कार्य में या पूरे वेदांत के हिसाब किताब में कर्ता कौन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. Who is the doer? Is this some kind of identity? क्योंकि अगर आप फिर से मन की परिभाषा पे जाएंगे, जिसको कि हम अंतःकरण कहते हैं, जिसको शंकराचार्य ने परिभाषित किया कि अंतःकरण इज मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार. तो जब आप कोई भी काम किसी आइडेंटिटी के वशीभूत होकर करेंगे, बिकॉज दिस इज माय जॉब, सो देयर इज दिस आइडेंटिटी हु हैज सर्टेन जॉब, तो अहंकार ऑटोमेटिकली आएगा. अहंकार इज नथिंग बट आइडेंटिटी. सो यू विल नीड टू प्रोटेक्ट दैट आइडेंटिटी. इट विल डिमांड दैट प्रोटेक्शन, and you will have to do things to protect that identity because you have associated yourself with that identity. यही ये कोई भी काम थोड़ा सा डिसोल्यूशन के साथ कर लिया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो. आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, आप योगा भी कर सकते हो, आप सत्र में भी जा सकते हो, आप नाच भी सकते हो, आप खाना भी बना सकते हो, आप सो भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. It is never the work, it is always a center of the work, where from the work is emerging. That is important. तो आपका काम यदि कुछ डिमांड करता है तो are you as a person trying to fulfill it, or can you see a bigger game plan? It is happening because this is what is supposed to happen through me. I am supporting a few people become wiser with respect to their physical health, or through yoga I am supporting people to get aligned with something that can help them to become sthit pragya. How do you look at this entire profession? Then that comes into picture. एक शिक्षक के लिए पढ़ाना जीविकोपार्जन का भी माध्यम हो सकता है. एक शिक्षक के लिए पढ़ाना एक बहुत सुंदर बात हो सकती है. And we know so many teachers who just teach. They just teach because it's like कृष्णमूर्ति से लोग पूछते थे कि आप इतना बोलते क्यों हैं, आप इतना पढ़ाते क्यों हैं? Why do you do what you do? And he used to say, you're asking a bird why it flies. What else can it do but to fly? So when whatever you do, and it is not about just one profession, anything you do, why you do whatever you're doing, and who is the doer? Is it a doer doing, or is it that the work is so beautiful that I can't hold myself from doing it? And when the work becomes beautiful, it's the center of love that becomes operational, and the work automatically then becomes beautiful. और जब काम अच्छा हो जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली चूज भी कर पाते हो अ लार्जर गोल. वो अपने आप सामने आने लगता है, द लार्जर गोल दैट स्टार्ट्स टू कम. युद्ध करना पसंद है, कर्ण को भी युद्ध करना पसंद है और अर्जुन को भी पसंद है. क्यों अर्जुन कृष्ण के साथ खड़े हो पाते हैं युद्ध के लिए? बिकॉज ही इज नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर अ वॉर, देयर इज अ बिगर थिंग. कर्ण लड़ रहे हैं क्योंकि वो उन्हें अर्जुन के विरुद्ध लड़ना, और ये जहां तक मुझे याद है ये वक्तव्य भी आया है महाभारत में कर्ण का, कि मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अर्जुन के खिलाफ लड़ना है. और मुझे नहीं पता कि याद नहीं है मुझे कि ये कितना हाउ मच ऑथेंटिक इट इज, बट जब मैंने महाभारत देखा था, सो दिस हैपेंस दैट कर्ण गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू किल एवरीबॉडी एंड ही सेज कि मैं अर्जुन के अलावा बाकी सबको छोड़ दूंगा.
क्योंकि उसको अर्जुन से लड़ना था. He has his identity stuck against Arjun. He was not fighting for the love of fighting, for the need of fighting, for the dharma of fighting. He had a cause, he had a personal reason. जब कुछ भी व्यक्तिगत होने लगता है ना जीवन में, वो भसड़ मचाता है. Then you can never serve a larger cause. You can never serve a larger cause. So just see what is the fuel propelling you to do whatever you do. At the end of the day, जब हम पृथ्वी पर है, और ये प्रश्न मैंने स्वयं से बहुत बार पूछा है, मैंने बहुत बार पूछा है कि कुछ ना कुछ तो, अब हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि इस अस्तित्व में मनुष्य को छोड़ के किसी भी दूसरे जीव को भोजन पानी के लिए जीविकोपार्जन नहीं करना पड़ता है. एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ लाइफ इज इजीली अवेलेबल. दाना पानी उपलब्ध होता है, और नहीं उपलब्ध होता है तो दे आर ओके डाइंग फॉर इट, एंड दे डोंट गेट स्टक इन द रिलेशनशिप की हाय मैं अपने बच्चे को भूखों कैसे मार दूं. एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा देती है और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है. किसी दिन चिड़िया के बच्चे को भोजन नहीं मिलता है कि उसको नहीं मिला तो चिड़िया पागल नहीं हो जाती है. मनुष्य पागल हो जाता है कि मेरा बच्चा इतनी गरीबी में जी रहा है. मनुष्य पागल हो जाता है. तो ये हमारी बदकिस्मती है कि एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है कि आप हायर जो वैल्यूबल है, जो सत्य है, उस तक पहुंच सकें, उसको आप किस चीज में खत्म करते हैं. और यही हमारी बदकिस्मती भी है कि हमको जीविकोपार्जन करना पड़ता है. सो बीइंग इन दिस फ्लेश एंड बोन, टू सर्वाइव आल्सो वी हैव टू डू समथिंग. सो देन आई ऑलवेज एडवाइस पर्सनली कि भाई कुछ ऐसा ढूंढ लो जिसके साथ एक अलाइनमेंट हो, जो आप एज अ सर्विस मोटिव भी कर सको, नॉट जस्ट फॉर सम पर्सनल गेन एंड पर्सनल बेनिफिट, और 30 तारीख के लिए कि 30 तारीख तो बड़ा अच्छा लगता है तो बाकी दिन अपने आप को हम टॉर्चर करने को तैयार है. So when you will get some bigger purpose, there is a sense of contribution, then you will be able to sustain it with a bigger fuel. किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी दिशा में आप खुद को भी श्रेयस्कर मार्ग पर चलाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी खींचते हैं. जॉब डन. इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप हम लोगों की जो साइकिल है ना वो देखें, तो जब हम अपने जॉब के शुरुआती स्तर पे होते हैं ना, तो हमारे पास होता है कि हम व्हाट इज दैट वी आर अचीविंग. एक अचीवमेंट मोटिव होता है, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं, कितना EMIs कितना खड़ा कर लिया है. By the time one is 40s, midlife crisis start to reap in, and people start talking about contribution, meaning very strongly. What is the purpose of my life? वो शुरू में नहीं पूछते हैं. जब अचीवमेंट समझ में आ जाता है कि वो कितना फ्यूटाइल था जिसके पीछे भाग रहे थे, तब लगता है कि देयर हैज टू बी समथिंग बिगर. तो मीनिंग देना चाहते हैं. मीनिंग कैसे देंगे? कंट्रीब्यूशन करके मीनिंग देंगे. देन यू रियलाइज दैट सर्विस हैज एन इम्पोर्टेंस. And a lot of people, we know, they have left their well lucrative jobs and they've got into things which is serving people in some way. Which is serving people in some way. वो अलग बात है कि एक लेवल के बाद उसमें ना महर्षि रमन बड़ी मजेदार बात कहते हैं. कहते हैं कि सर्विस करो और खूब सर्विस करो. तो सर्विस दो काम करती है. या तो आपको दिखा देगी कि सर्विस करने वाला कौन है, तो वो आप के भीतर जो छुपा हुआ अहंकार है वो आपको दिख जाएगा, तो आप सर्विस छोड़ दोगे, उस अहंकार के डिसोल्यूशन में लग जाओगे. या वो सर्विस इतना बड़ा हो जाएगा कि अहंकार अपने आप ही विगलित हो जाएगा, आप बचोगे ही नहीं, बचेगा बस वो सर्विस. दोनों में से एक बात होगी. आइडियली सर्विस का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है. ये अलग बात है कि आजकल लोग जब सर्विस भी करते हैं तो who is this person servicing, that gets stronger. You know, I run and फोटो चाहिए, सेल्फी चाहिए, आगे छापना है.
फेसबुक के लिए चाहिए, मैगजीन्स में आने चाहिए, पर्पस ही अलग हो जाता है पूरा। Does that help you get some clarity, Rohit? I mean, yes, I feel थोड़ा बैठना पड़ेगा मुझे इसके साथ, and like you said, brutal honesty. कुछ चाकू चलानी पड़ेगी मुझे भी। थोड़ी चाकू चलेगी। Stay with it. The biggest mistake that we do is ना, we don't stay with these things. हम भाग जाते हैं। So stay with these, and then only in some time, at times it takes, it is, you know, वो मोमेंट आने के लिए भी कि तत्क्षण कुछ हो जाए, देयर इज अ प्रिपरेशन। आप एकदम से 50 मीटर की दौड़ दौड़ लो, उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तो घटना तो तत्क्षण ही होती है, लेकिन उसके पीछे प्रिपरेशन लगता है, वो ही पात्रता तय करती है। योर प्रिपरेशन एक्चुअली tells you how qualified you are. Richa ji, now I don't know Acharya Prashant, I know you, and I look at you doing things quite selflessly. Maybe you have identified your Swadharma. तो मैं आपके अनुभव से पूछना चाहता हूँ, आपको कभी ऐसा एक सेंस ऑफ किसी भी कारण से फ्रस्ट्रेशन या ऐसा कुछ फील नहीं होता है काम को लेके कि what is this happening, या ऐसे कुछ नहीं? I mean, is every day the same के excitement के साथ yes conquer करना है? I know you said something about excitement, but you understand right what I'm asking, कि कभी निराशा, कभी ये दौर्मनस्य, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं आती है जब आप अपने स्वधर्म को ढूंढ लेते हो? आती है ना, बिल्कुल आती है। आई एम एज ह्यूमन एज यू आर। आई डू गेट अपसेट एंड आई डू गेट, लेकिन फॉर्चुनेटली बाय द ब्लेसिंग आई रिकॉल इट दैट दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। कभी कभी लंबा भी होता है, यू नो। 2020 में ये कार्य शुरू हुआ, when pandemic came, and a lot of you met Daisy. She came in the last session. She was the one who pushed me into this. So she was, when she came to know that I'd been doing these sessions, I'd been attending and I'd been learning, she said, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाती हो? तो मुझे लगा मैं पढ़ाऊं, नहीं नहीं, अभी इतना कुछ थोड़ी आता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। Then you know, one thing that I always knew is when you teach you learn more, a lot of things open. So मैंने बड़ी हिम्मत करी और मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हैं। Then she came to my place and we did this and that entire उपनिषद। उस ये पैंडेमिक से ठीक पहले की बात थी। उसके बाद when the pandemic happened, then she said कि तुम क्या कर रही हो? I said अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ है नहीं करने के लिए, अभी तो दाने दाने को मोहताज होने का समय है। She said, why don't you start doing this? I said, नहीं नहीं, मुझे, मैं इतना भी नहीं आता मुझे कि मैं किसी को पढ़ा सकूं, and I don't think I can ever get into this. Then she said कि नहीं नहीं, you do something, you tell me the topic. Then she only found the topic and she made the poster also. फिर मुझे लगा कि यार इतना मेहनत उसने किया है, ये बदतमीजी होगी मेरी कि मैं थोड़ा भी वैल्यू ना करूं उसके एफर्ट्स को, so let me just float it. So when I floated it, a few people, inquisitive people joined in, some 8-10 लोग they came, and that's how the journey began. So initially तो मैं छोटे छोटे sessions करती थी, 500, 500 and 699, those kinds of. Then a time came when I said no, I have to do it as a process of giving. There can't be any charge to it, and then I dropped charging for that. So as it is, I used to charge hardly 100, 150 kind of per session. तो महीने के 400-500 per head. But anyways, I said no, this has to be a part of giving. I said ठीक है. And then this started. So when this started, so I also realized that I'm also evolving. A lot of things are getting clearer to me. ये होने लगा, and इसलिए I push myself to do these sessions more because I don't want to separate myself from the bigger reality. ये पता नहीं कैसा लगेगा, how will it sound? पर मुझे तो चस्का है मोक्ष का। आई डोंट नो क्या होता है, पर मुझे वहां पर पहुंचना है जहां मैं का विकलन हो जाए।
अब जब मैं का विगलन हो जाएगा तो मैं पहुंचूंगी, मुझे कैसे पता? मैं ये आचार्य जी से भी पूछती थी कि ये ना मुझे बात समझ नहीं आती कि मैं पहुंचूंगी और मैं का ही विगलन हो जाएगा तो पहुंचा कौन, किसको पता चलेगा कि पहुंचा नहीं पहुंचा? बट आई थिंक दैट वुड बी वेरी ब्यूटिफुल। अभी तो विगलन नहीं हुआ है तो बने हुए हैं, but I never wanted to distance myself from this work. So despite the fact that I'm doing few other things for livelihood, this shall continue. And I will push myself always to do this. It is not a matter of मुझे कितनी अच्छे तरीके से आता है, but it's a matter of am I willing to be with Krishna? So when I get depressed, अब तो बहुत कम होता है, frankly speaking, डिप्रेशन वगैरह बहुत कम होता है. There was a time in life when and my Reiki master has been very very instrumental in this, बहुत ज़्यादा. Like my deepest gratitude also is it doesn't suffice the work that उन्होंने मेरे जीवन में झाड़ू मरवाया है मुझसे. After Acharya Prashant, she was the one to ठक 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 मेरे ईगो के ऊपर. रिचा, feeling bad? What are you feeling? Who is this feeling? And she will just pull me out like this. So a lot in me dissolved. I used to have lot of grudges with my mother. It dissolved, and now I can see, I can connect with her with all the love. I can it oozes out despite the fact that she as a person has not changed, but there is something in me that has changed. So now yes, depression and those things are very very less. पर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है रोहित, but surrender is the name of the game. Surrender is the name of the game. जहां पर हमको नहीं समझ में आता है ना, वहां आपको इस बात को तवज्जो देनी पड़ेगी, इस बात को महत्व देना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग बिगर दैट वी डोंट नो, एंड वी हैव टू एंड दैट विल मैनिफेस्ट इन सर्टेन वे, इन सम वे. वी हैव टू अलाउ इट. अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो हम शायद अपने एवोल्यूशन के मार्ग को खुद ही बाधित कर देंगे. हम खुद ही अपने लिए अवरोध बन जाएंगे. So if something has happened, it is an opportunity for you to test yourself. In fact, a lot of people who say I am spiritual, उनको ये लिटमस टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा जिंदगी में भसड़ मचा दीजिए, सब स्पिरिचुअलिटी निकल के बाहर आएगी. So these are the ways that you get to test yourself कि आप कितना चल पा रहे हो, आपकी पात्रता कितनी बढ़ी है. And then surrender is the name of the game. श्रद्धा is the name of the game. Remember श्रद्धा हमने बात किया था. सत्य के साथ the word the in the Devanagari script, the का जो basic characteristic है, that is ध का जो basic characteristic है वो है clinging, धारणा, धरना, ये सब वहीं से आता है. श्रद्धा, ध, this is when you cling to the truth in whatever circumstances. So if that happens, then something magical happens. मैंने तो यही देखा है कि you just receive the support, you just receive the way, you just have to be in that zone that okay, it's just a matter of time and let it happen. अंततः संसार में जो कुछ भी है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये शरीर. जब इसका महत्व घटने लगेगा तो उनका ही महत्व जाने लगेगा. And I think one bigger question that always stayed with me was, I don't want to go to my deathbed with regrets. ये नहीं करना चाहती हूँ. मृत्यु मुझे, इस शरीर की मृत्यु जब भी हो वो बिल्कुल कॉन्शियसली हो. इसको मैं इच्छा बोलूं या ये एक श्रद्धा बोलूं, मुझे नहीं पता. But I don't want to, I don't, this body should not be left. You know, it's known that you get to know about your death. महर्षि रमन को पता था वो कब जाने वाले हैं, कृष्णमूर्ति को पता था वो कब जाने वाले, निसर्गदत्त महाराज, एवरीबडी न्यू, ओशो न्यू, एवरीबडी न्यू, दे डिक्लेयर्ड. कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने तो डिक्लेयर कर दिया था अपना. तो
कुछ है हमारे भीतर जिसको पता होता है, सो दैट कॉन्शियसनेस हैज टू स्टे अवेक, दैट हैज टू हैपन। और वो अवेक रहे इसके लिए ये जरूरी है कि आप जीवन में हर क्षण अवेक रहो। इफ यू आर लिविंग अ स्लीपिंग लाइफ, at that moment also you will sleep. So that's a big fool to me to stay awake. That questions me. So जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है ना, you pick up your alarm clock. What will help you stay awake? Depending upon your वृत्ति, अपने alarms लगाइए. That which helps you to remember that you have to stay awake. ठीक है? थैंक यू ऋचा जी, दिस हेल्प्स क्वाइट अ लॉट विद सर। आई गेस आगे सर कर्म योग में और क्लैरिटी आएगा। आया। सर्वधर्म की सिंपल डेफिनेशन बताओ मेरे लिए, मूड मगज आदमी के लिए, जो समझ में आ जाए। आई विल सेंड यू वन सेशन का लिंक। हमने धर्म के ऊपर बहुत चर्चा की थी। इट वाज अ लॉन्ग सेशन। वो मैं आपको भेजती हूँ, पहले आप उसको एक बार देखिएगा, ठीक है ना? वन लाइनर। स्वधर्म, धर्म का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है ना, धार्यति इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स इज धर्म। सस्टेन व्हेन, नॉट मोमेंटरीली, सस्टेन थ्रू आउट, सस्टेन्स टाइमलेसली। तो अगर आपको धर्म के जो उसका जो एसेंशियल मीनिंग पे जाना है ना, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। सो देन दैट इज व्हाट ट्रूथ इज, दैट व्हाट ट्रूथ इज। सो it will take some more time to define, and I think we are also running out of time. ओके, तो थैंक मैं यू। आपको लिंक भेजती हूँ, आपको एक बार देखिएगा, फिर अगले सत्र में हम चर्चा कर लेंगे। और अभी तो आगे जाके स्वधर्म बहुत आने वाला है, बने रहिए भाई, खुलेगा, बहुत कुछ खुलेगा, है ना? एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस? देखिए हम आज 1-1.5 घंटे में ना हम सिर्फ 2-3 श्लोक आगे आ पाए हैं। चलिए, एनीथिंग एल्स दैट्स पॉपिंग अप? Okay, then let's close it. Please sit straight. Close your eyes. प्रार्थना से हम, if you know, आप मेरे साथ chant कर सकते हैं, अन्यथा just stay with me. Okay? Take a deep breath. Close your eyes. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.